नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में न्याय पाने की लड़ाई अक्सर लंबी तारीखों, भीड़ भाड़ वाली अदालतों और अव्यवस्थित सिस्टम के बीच उलझकर रह जाती है। आम आदमी के लिए अदालत का रास्ता सिर्फ कानून की समझ का नहीं, बल्कि धैर्य और संघर्ष की परीक्षा बन जाता है। कहीं जर्जर इमारतें, कहीं जगह की भारी कमी, तो कहीं मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव। ऐसे माहौल में न्याय की उम्मीद जिंदा तो रहती है, लेकिन कमजोर जरूर पड़ जाती है। इसी आधार पर अब राज्य की न्यायिक व्यवस्था को नई दिशा देने की कोशिश शुरू हो गई है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ ईंट सीमेंट की इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय तक पहुंच को आसान बनाने का दावा करता है। अदालतों को एक छत के नीचे लाने, तकनीक से जोड़ने और आम नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की सोच अब जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है। ये पहल उस भरोसे को मजबूत करने की कोशिश है जो सालों की देरी और अव्यवस्था के कारण डगमगाया है। सवाल सिर्फ नई इमारतों का नहीं, बल्कि इस उम्मीद का है कि क्या अब न्याय का सफर कम थकाऊ होगा, क्या अदालतें सचमुच आम आदमी के करीब आएंगी। इसी बदलाव की कहानी आगे सामने आती है। तो चलिए इस खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। अब न्याय के लिए भटकना नहीं, एक छत के नीचे पूरी व्यवस्था। न्याय प्रणाली की तस्वीर बदलने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। राज्य के 6 जिलों में एक साथ इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसरों के निर्माण की शुरुआत हुई है। ये पहल सिर्फ नई इमारतें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आम आदमी को समय पर आसान और बेहतर न्याय दिलाने से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से ये शिकायत रही है कि अदालतों की हालात खराब, जगह कम, सुविधाएं अधूरी हैं और आम लोगों को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में ये परियोजना उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इन 6 जिलों के इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसरों का शिलान्यास किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जिन 6 जिलों को इस योजना का लाभ मिला है, उनमें चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया शामिल हैं। इन जिलों में लंबे समय से अदालतें अलग अलग जगहों पर चल रही थी। कहीं किराए की इमारतें थी, तो कहीं पुरानी और जर्जर बिल्डिंग। इससे न सिर्फ न्यायिक कामकाज प्रभावित होता था, बल्कि आम लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसर का मतलब है कि जिले की सभी अदालतें, न्यायिक कार्यालय, वकीलों के चैम्बर, रिकॉर्ड रूम और जरूरी सुविधाएं एक बड़े परिसर में होंगी। इससे अदालतों के बीच तालमेल बेहतर होगा और कामकाज तेजी से हो सकेगा। आम नागरिक को भी अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं होगी। एक ही परिसर में केस की सुनवाई, कागजी काम और अन्य रीति रिवाज भी पूरी हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अदालतों पर मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा होता है। लाखों मामले सालों तक अटके रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह न्यायिक ढांचे की कमी भी रहती है। अदालतों में जगह की कमी, कर्मचारियों के लिए सुविधाओं का अभाव और तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण काम की रफ्तार धीमी रहती है। इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसर इन समस्याओं को काफी हद तक कम करता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने संबोधन में कहा कि ये न्यायालय परिसर आने वाले कई दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि न्याय सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि मजबूत और आधुनिक ढांचे से मिलता है। अगर अदालतों का माहौल बेहतर होगा, तो न्यायाधीश, वकील और कर्मचारी सभी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और आम आदमी को समय पर न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालयों को आम लोगों के और करीब लाना बहुत जरूरी है। जब अदालतें सुविधाजनक होंगी, तो लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ेगा। इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसरों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ई कोर्ट, डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन सुनवाई जैसी सुविधाएं बेहतर ढंग से लागू की जा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि मजबूत न्यायपालिका लोकतंत्र की नींव होती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। अदालतों की बेहतर सुविधाएं सिर्फ न्यायाधीशों और वकीलों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जरूरी है। जब लोगों को जल्दी और निष्पक्ष न्याय मिलेगा, तभी कानून राज मजबूत हो सकेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास
न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए कोई भी कार्य जब आते हैं, उसे पूरा होने में कोई देर नहीं लगती। हमारे पास इन कार्यों के लिए, क्योंकि अगर हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्यायिक सुविधाओं को भी और सुदृढ़ करने के लिए और सुविधा संपन्न बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ चुका है। मैं आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इन 6 जनपदों के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में, जहां भी प्रयागराज, अभी वाराणसी के बारे में भी हमारे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय श्री विक्रम नाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया कि वाराणसी में हम लोग तो हर जनपद में चाहते हैं कि हर जनपद में इस प्रकार के कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने, और ये सचमुच ये 6 जनपद पायलट के रूप में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं प्रदेश सरकार की तरफ से कि पैसे की कमी नहीं आज के दिन पे। सरकार का कहना है कि इन इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसरों के बनने से हजारों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अदालतों के आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। निर्माण कार्य से लेकर बाद में सुरक्षा, सफाई और अन्य सेवाओं में स्थानीय लोगों को काम मिलेगा। इस तरह ये परियोजना न्यायिक सुधार के साथ साथ स्थानीय विकास में भी योगदान देगी। इन 6 जिलों की बात करें तो हर जिले की अपनी अलग अलग जरूरतें हैं। चंदौली जैसे जिले में अदालतें लंबे समय से अलग अलग जगहों पर चल रही थी। वकीलों और आम लोगों को काफी परेशानी होती थी। नए इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसर में दर्जनों अदालत कक्ष, वकीलों के लिए चैम्बर, बड़े इंतजार कक्ष और पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी। इससे कामकाज सुचारू होगा और समय की बचत होगी। महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया जैसे जिलों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। कहीं अदालतें पुरानी इमारतों में चल रही थी तो कहीं जगह की भारी कमी थी। नए परिसरों के बनने से इन जिलों में न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। खासकर ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिन्हें अब बेहतर सुविधाओं के साथ साथ न्याय मिलेगा। इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसरों में वकीलों के लिए भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक कई जगहों पर वकीलों को बैठने और काम करने के लिए उचित जगह नहीं मिल पाती थी। नए परिसर में वकीलों के चैम्बर, मीटिंग हॉल और लाइब्रेरी जैसी सभी सुविधाएं वहां पर होंगी। इससे वो अपने काम को ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से कर सकेंगे। साथ ही आम लोगों के लिए भी सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। बड़े इंतजार कक्ष, साफ सुथरे शौचालय, पीने का पानी, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम और पर्याप्त पार्किंग जैसी सुविधाएं इस परियोजनाओं का हिस्सा होंगी। इससे अदालत आने वाले लोगों को सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल वहां पे मिल सकेगा। तो वहीं तकनीक के स्तर पर भी ये परियोजना अहम मानी जा रही है। डिजिटल रिकॉर्ड, ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन सुनवाई जैसी सुविधाएं इन परिसरों में बेहतर तरीके से लागू की जा सकेंगी। इससे मामलों की सुनवाई तेज होगी और कागजी कामकाज में पारदर्शिता आएगी। डिजिटल व्यवस्था से भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो जाएंगी। हालांकि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की इस परियोजना को लेकर कुछ सवाल और चुनौतियां भी जरूर हैं। वकील समुदाय ने इस पहल का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए। पहले भी कई बार सरकारी परियोजनाएं तय समय के काफी देर बाद पूरी की गई हैं। ऐसे में जरूरी है कि इन कोर्ट परिसरों का निर्माण तय समय सीमा में ही किया जाए। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि सिर्फ इमारतें ना बने, बल्कि उनमें पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश और कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएं। अगर ढांचा तो बन जाएगा, लेकिन स्टाफ की कमी बनी रहेगी तो इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार और न्यायपालिका दोनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इन इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसरों को आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। आने वाले सालों में मुकदमों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में इन परिसरों में फैलाव की भी गुंजाइश रखी गई है। ये एक सकारात्मक पहल है जिससे आने वाले समय में दोबारा निर्माण की जरूरत कम पड़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में इंटीग्रेटेड न्यायालय परिसरों का शिलान्यास राज्य की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
ये पहल दिखाता है कि न्यायपालिका और सरकार मिलकर न्याय को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। अगर ये परियोजना सफल होती है तो आने वाले समय में राज्य के अन्य जिलों में भी इसी तरह के परिसरों का निर्माण किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।